तो ये तो मेरे बनाया हुआ संस्कार, तो मुझे तो इस पर ये विचार, ये भी विचार है पर ये विकार की तरफ ले जाएगा। जैसे दिन में सपने देखना, हाँ, ड्रीम, ड्रीम में सपने देखना, सुबह उठते ही मन जो है उसी विचार पे चला जाए, चलो एक बार और देख लेता हूँ मिस यूनिवर्स की, चलो पिक्चर ही देख लेता हूँ। उदाहरण, हम्म। उदाहरण दे, तो चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं, लो अब उसको देखा तो उससे संबंधित और विचार आ गए, तो मैं अपने बनाए हुए, मेरा मन जो है उसने अपना संसार बनाया, उसमें मुझे इसने धकेल दिया, तो बाहर के संसार से तो बिल्कुल अलग है, तो द्वंद्व तो आएगा ही, तनाव आएगा ही, स्ट्रेस आएगा ही। तो उसको, उन सब विचारों को हम विकार कहते हैं, उन सब विचारों को हम विकार कहते हैं। गुरुदेव जब कहते हैं कि विचार करो, तो विचार करो तो एक ही बात पकड़ लो कि ये मेरा बनाया हुआ संसार है, छोड़ दो, मन को कहो चुप हो जाओ, मुझे नहीं जाना उधर। और ईश्वर का बनाया हुआ जो संसार है, मन उस तरफ चला जाए। तो दो तरह के विचारों को हमने परखा, जांचा, एक तरह के विचार जो विकार हैं उसको छोड़ दिया, दूसरी तरफ के विचार को पकड़ लिया, इसी को तो विवेक कहते हैं। जी। हाँ, विवेक का तो मतलब ही वही है कि दो दो विचार हैं, उनमें से जो एक विचार मुझे कन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन की तरफ ले जा रहा है, अगर हम सजग नहीं हैं तो और गहरे में ले जाएगा। सजगता नहीं है इसका मतलब अज्ञानता। तो उसमें फिर वही छह शत्रु कहे जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तुम स्टोर में गए, वहां पे एक कपड़ा बड़ा अच्छा देखा, तुम्हारे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, मन कह रहा है फिर ये भी ले लो, अब उसमें जोड़ो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत। तो फंस गए हम, तो मन हमारे ऊपर शासन कर रहा है, हम मन के बहकावे में आ गए। तो मन के बहकावे में इसीलिए आ गए कि मन ने अपना संसार बना लिया। अच्छा नहीं, देवी जी की तो देवी जी ठीक है, सुंदर है, पर उससे सुंदर तो मिस यूनिवर्स है, देखो फिर मन ने शासन कर लिया। तो विवेक तो करना होगा, अगर विवेक नहीं करेंगे तो फिर हमें समझ कर पैदा करनी है, मन को समझाना है कि मन तू अच्छा मिस यूनिवर्स पे जा रहा है, अच्छा अच्छा, क्यों जा रहा है, शादी है, हाँ हो गई, वासना कितनी बार पूर्ति की, हजारों बार की, हजारों बार किस लिए की, क्योंकि उस वासना में परमानेंट हैप्पीनेस तो है ही नहीं, इसीलिए वो 1000 बार की। सोचो, सोचो, हम कहते नहीं हमने, मैं तो बस वो हमेशा उसी रेस्टोरेंट में खाने खाना जाता हूँ, मुझे वो बड़ा पसंद है। भाई एक बार गए, आनंद आया, पूरा आनंद आया, नहीं आया पूरा आनंद, इसीलिए तो बार बार जा रहे हो। ये विवेक। अब इसमें दो बातें आ गई, एक तो संसार का, ईश्वर के बनाया हुआ संसार, ईश्वर ने क्या बनाई रेस्टोरेंट में, वो फूल पत्तियां दी, सब्जियां दी, हाँ, और मसाले दिए, ठीक है, और बनाया किसने, वो किसी मनुष्य ने ही बनाया ना, उन सबको मिला के सब्जी बनाई, वो मनुष्य का बनाया हुआ। ओ, ये मनुष्य का बनाया हुआ, इसीलिए मेरा मन बार बार जा रहा है। ईश्वर का संसार में तो कहीं कोई लालच भी नहीं है, कहीं कोई लोभ भी नहीं। हल्दी में क्या लोभ है बताओ।
मिर्च में क्या लोभ है, पर हल्दी मिर्च नमक और चीनी इन सब मसालों को मिला के सब्जी में डाल दिया, तो ये मेरा बनाया हुआ संसार है ना। यार रेस्टोरेंट ने बनाया तो मनुष्य का बनाया हुआ संसार है। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो यहाँ पे विवेक, विवेक जितना विवेक करेंगे एकदम मन शांत हो जाएगा। तो एक प्रक्रिया है विचार की, समझ की। विचार कहो, समझ कहो, ज्ञान कहो, हमें विचार करना होगा, हमें सोचना होगा बार बार। अगर कोई ऐसा विचार आता है जो कि विचार पूरा नहीं है, पूरा नहीं होता, जिसमें हमें ये लगता है कि जैसे कि मुझे इसमें कुछ कर्म करना पड़ेगा, कुछ प्रयास करना पड़ेगा, तो वो विचार अधूरे। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड की इमेज क्या है, बिल्कुल सफेद है, देखो। अब इसके लिए कुछ करना पड़ा, करने की जरूरत नहीं, ज्ञान आ गया पूरा। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे वो खाना बड़ा पसंद है उस रेस्टोरेंट का। कौन से रेस्टोरेंट का, कितनी दूर है, पैसा है घर में, अच्छा फिर कब जाएंगे, छुट्टी कब है। देखो अब ये विचार कभी पूरे नहीं होंगे, तो ये विचार जो पूरे नहीं होते वही, इसका मतलब मन मेरे ऊपर शासन कर रहा है। बड़ी बड़ी जबरदस्त युक्ति है उपनिषद की, हमारे शास्त्र जो सिखाते हैं। ध्यान रखना है कि मेरा बनाया हुआ संसार, सुबह वो थोड़ा सा 1 घंटे और सो जाते हैं, ये मेरा बनाया हुआ संसार। अरे जागृत अवस्था में आ गए तो तुरंत बेड को छोड़ के उठ जाओ। ईश्वर का बनाया हुआ संसार, सजगता, सजगता देखो, सजगता काम करिए। बॉस लड़के आया, किससे, अपनी बीवी से लड़के आया, तो अब उसने तुम्हें सुना दिया, तो ये मनुष्य का बनाया हुआ संसार है ना। तुमने चुपके से नोट कर लिया, तुम चुप हो गए, शांत हो गए। जब वो बॉस शांत हो गया तब जाके कह दिया कि ये काम तो मैंने पहले ही कर दिया। तो एक हम ये विचार हम कहाँ से चले थे कि ये एक तो ईश्वर का बनाया हुआ संसार है। ईश्वर के बनाए हुए संसार में राग और द्वेष नहीं। पूनम लड़की है ना, तो मेरे बनाए, तुमने, तुम्हारे संसार ने क्या बनाया, तुम्हारे संसार ने उसको पत्नी बना ली। लड़की तो अभी भी, तुम भी लड़के अभी भी हो, तो तुम्हारे बनाए हुए संसार ने तुम्हें पति बना लिया। और खोजो इसको, पति है नहीं है, पत्नी है कहीं पूनम के अंदर नहीं है, बच्चा तो है, पर क्या मेरा बच्चा है, नहीं है। सोचना है तो सोचेंगे। अच्छा नहीं, लड़की तो अभी भी है पूनम, लड़की कहो, औरत कहो, कुछ भी कहो, जो कहना है। अच्छा मैं भी तो लड़का ही हूं, कहीं अंदर से मैं क्या, ये कहां से महसूस करता हूं कि मैं पति हूं, कहां से मैं महसूस करता हूं, क्योंकि पति हूं तो वो जो लड़की है उससे संबंध जोड़ा और पति हो गए, पर पति तो कहीं है नहीं। लड़ाई सारी पति और पत्नी में होती है, लड़के और लड़की में तो लड़ाई का मतलब ही नहीं। ईश्वर के संसार में तुम्हें लड़का बनाया, उसको लड़की बनाया। हमने अपने संसार बनाया, हमने पति बना लिया, हम पति बन गए, हम उसको पत्नी बना लिया। तो बड़ी छोटी छोटी सी है कि जहां हम सजगता खो देते हैं, या उल्टा चलो, जहां हमारे मन के अंदर कन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन है, एक विचार के ऊपर दूसरे विचार आ रहे हैं, हाँ? सपने हम लेते जा रहे हैं, द्वंद्व आ रहा है, दुखी हम हो रहे हैं, हाँ? राग और द्वेष आ रहा है, हम कह रहे हैं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, अहंकार आ रहा है। ये सब क्या कारण है
कि मैंने अपना संसार बनाया और अपने बनाए हुए संसार में मैं समाधान खोज रहा हूं, हो ही नहीं सकता, समाधान नहीं मिलेगा। वहां तो केवल कन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन है, वहां तनाव है, वहां दुख है। मेरे बापूजी ने ये कह दिया, मेरे बापूजी ने ये कह दिया, तो पहले तो मैंने बापू बनाया, फिर बापू ने ये कहा, तो मेरा अपना बनाया हुआ संसार है ना। अच्छा, बापू को बिना बापू के लेबल के देखो, अच्छा बिना बापू के लेबल के देखो, तो इनका स्वभाव ही ऐसा है, तो मुझे क्यों परेशान होना। लो, खत्म हो गई बात, समस्या खत्म। एक व्यक्ति है, कोई भी तुम्हारे अपने संबंधों में कोई व्यक्ति है, अब उसका मन का मानसिक जो स्तर है वो नीचे है, अब तुम उसको जोर दे के समझा रहे हो, अब वो समझ ही नहीं रहा, नहीं समझ रहा तो तुम फिर उसके पीछे पड़ जाते हो, लड़ लेते हो। तो देखो, मैंने अपना संसार बनाया तब जाके मैं लड़ा, मैंने ये क्यों नहीं पहचाना कि भाई इस व्यक्ति का स्तर ही यही है, ये व्यक्ति इससे ज्यादा नहीं समझ सकता, तो चुप हो जाओ ना, इसकी योग्यता यही है। अभी तुम्हारे दोस्त को भी मैंने यही बात कही कि भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हूं। मैंने उसको कहा, मैंने क्यों पागल हूं पूछो, तो पागल इसलिए हूं कि मैं तुम्हें जोर देता हूं, तुम अपनी योग्यता बढ़ाने को तैयार नहीं हो, तुम वो काम करने को तैयार नहीं हो, और मैं पागल हो जाता हूं, तो गलती तो मेरी है, तुम्हारी योग्यता ही नहीं है वो। तो मैंने अपने बनाए हुए संसार में रहकर जब मैं इस ईश्वर के बनाए हुए संसार में काम करूंगा, तो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आएगा। मैं अभी बता रहा था पिछले हफ्ते, चलो मैंने सपना लिया कि मैं मिस यूनिवर्स से शादी करूंगा, मिस यूनिवर्स 2022, तो मिस यूनिवर्स 2023 में क्या होगा, फिर मन भटकेगा, हर एक साल बदलते हैं। 2024 में क्या होगा, अच्छा, तो इसका मतलब ये जो मिस यूनिवर्स लिखा है मेरे मन के अंदर, ये धारणा मैंने बना ली। अच्छा, मिस यूनिवर्स के पीछे वो है कौन, लड़की ही तो है, लड़की घर में नहीं है, मैं पति हूं, पत्नी है। अच्छा, तो कहाँ जा रहा है मन, खोजो देखो, वो भी लड़की ये भी लड़की, वासना की पूर्ति दोनों में एक, दोनों में अंतर कहाँ, खोजो। तो हमारे बनाए हुए संसार जो है, मेरा मन जो संसार बनाता है वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट ही रहेगा, कभी पूरा नहीं हो सकता, परफेक्शन नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि मन जो है हमारा, मन किसका दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ, चेतना का दिया हुआ, ईश्वर कहो चेतना कहो, वो चेतना पूर्ण है। और ऐसा समझो कि ये मन जो है वो मून लाइट है, और हमारा ईश्वर जो है वो सूरज है। तो इसका मतलब चंद्रमा के पास तो अपना प्रकाश है ही नहीं, अपनी शक्ति है ही नहीं, वो तो सूरज से लेके चलता। तो मेरे अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा, उसका प्रकाश लेके मन चलता, इसीलिए वो कभी भी पूर्णता को नहीं मिल सकता। सोचो
किसी भी परिप्रेक्ष्य में सोचो, मिस यूनिवर्स के परिप्रेक्ष्य में सोचो, पति पत्नी के परिप्रेक्ष्य में सोचो, ये सब जो है, तो वो मूनलाइट यानी मेरे मन ने कहीं और से शक्ति लेके, प्रकाश लेके, मेरा मन ये कह रहा है कि तू ये कर तो ठीक होगा, तो कन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन तो जरूर आएगा। उधार लिया हुआ है ना, क्रेडिट कार्ड, कई बार हम देखो क्रेडिट कार्ड देते हुए हम भूल जाते हैं, यहाँ तो सारा काम क्रेडिट कार्ड से ही चलता है, तो क्रेडिट कार्ड देते हुए ये भूल जाते हैं कि ये पैसा तो देना पड़ेगा, पहले सोच तो लो। भूल गए ना, क्रेडिट कार्ड तो भूल गए। क्रेडिट कार्ड देते समय हमें लगता है कि हम दादा हो गए। तो जब भी ये बार बार याद रखना है, द्वैत है दोनों में, ईश्वर के बनाए हुए संसार में भी द्वैत है। द्वैत का मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, और हमारे बनाए हुए संसार में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमारा जो अपना बनाया हुआ संसार है, विचार के द्वारा, भाव के द्वारा, ड्रीम के द्वारा जो बनाया हुआ संसार है, उससे दिक्कत होती है। नहीं, मेरा पति मेरी पत्नी नहीं समझती। अच्छा, नहीं समझती। अच्छा, थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ो। पत्नी के पीछे कौन है? लड़की। पति के पीछे कौन है? लड़का। लड़ कौन रहे हैं? पति और पत्नी। अच्छा, मैं अगर लड़का होके देखूं तो मैं चुप हो जाऊंगा। कंफ्यूजन खत्म तुरंत। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लड़की बड़ी सुंदर है। सुंदर होने का क्या मतलब है अभी? ये कोई बता दे, देखो कैसे द्वैत दूर होता है। ये कोई बता दे कि एक गोरी है, एक काली है, या एक गोरा काला है, दोनों के शरीर में क्या अलग है? कार्बोहाइड्रेट वही है, हाइड्रोजन वही है, नाइट्रोजन वही है, प्रोटीन वही है, फैट वही है, खून वही है, आरबीसी। क्या अलग है? ये जो अलग देखना है, ये मेरे मन ने संसार में, मेरे मन के संसार ने बनाया। मैंने संसार में बनाया। कौन अलग है बता दो? तुम्हारा शरीर और मेरे शरीर में क्या अंतर है? कार्बोहाइड्रेट वही है, प्रोटीन वही है, फैट वही है, मिनरल वही है, विटामिन वही है। क्या अलग है? तो जब मैं इस तरह से विचार करता हूं तो राग खत्म हो जाएगा, द्वेष भी खत्म हो जाएगा। राग द्वेष की समस्या थी ना, तो राग द्वेष खत्म हो जाएगा। वो आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो भाई जो आसक्ति है वो जा भी तो सकती है, विचार से, विवेक से जा भी सकती है। एकदम देखा, अच्छा अच्छा, मिस यूनिवर्स है, ठीक है। तो बाहर हमने व्यवहार में तो वही काम, हमने व्यवहार में तो वही उपयोग करेंगे। अच्छा, ये मिस्टर यूनिवर्स है, ये मिस यूनिवर्स है, ये कार बहुत अच्छी है, पर अंदर हमारी सजगता बनी रहेगी। तो अंदर सजगता बनी रहेगी, तो सजगता का क्या मतलब है? कि हमने राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य को आने नहीं दिया, मन को अपना संसार बनाने नहीं दिया, तो हम मस्त हो गए। तो ईश्वर के संसार में कहीं कोई समस्या नहीं है। तुम्हारा घर है, देखो, अब तुम देख रहे हो बैकग्राउंड सफेद है। नहीं नहीं, बैकग्राउंड तो बिल्कुल ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखो, अब कर्म में जुड़ गए, कर्म में जुड़ गए, तो अब तुम अपना संसार बनाना चाहते हो।
तो मन का जो बनाया हुआ संसार है, मैं तुम्हारा वो, मेरे को याद आ गया तो मैंने इसका टाइटल लिख दिया। तो बार बार इसीलिए ध्यान हम इसीलिए करते हैं कि पहले हमने समझ लिया, विवेक कर लिया, उसके बाद हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हैं तो मेरा जो बनाया हुआ संसार है, मेरे मन ने जो संसार बनाया हुआ है, वो खाली होने लगता है, वो दूर होने लगता है। इसीलिए हमें ध्यान के अभ्यास में शांति, प्रेम और ज्ञान का अनुभव होता है, क्योंकि वो ईश्वर का जो बनाया हुआ संसार है वो वापस मन के अंदर आ जाता है। वो है ही, हमने रोक रखा। मैंने अपना बनाए हुए संसार का मतलब ये है कि मैंने खिड़की पे पर्दा लगा रखा है। सूरज तो बाहर है पर घर के अंदर अंधेरा है। सूरज तो अभी भी उगा हुआ है, बाहर है, पर पर्दा लगा रखा है। ये पर्दा मैंने अपने खुद का संसार बना लिया, मेरे मन ने संसार बना लिया। मन कैसे संसार बनाएगा? राग और द्वेष से। तुमने देखा, आकर्षण हुआ, आसक्ति हो गई ना। अब वो व्यक्ति आया और चला गया, पर आसक्ति तो संस्कार बन गई। फिर दोबारा देखोगे तो फिर आकर्षण हुआ, संस्कार बन गई। फिर 3-4 बार 5 बार देखा तो अब आसक्ति के कारण विचार मन के अंदर उठने लगे। उसी समय रोक लो ना, विचार से रोको। विचार करो, मेरा मन कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या आसक्ति है, क्यों आसक्ति है, खोजो। परेशान नहीं होना। और परेशान होने का कारण ये देखिए, मेरे मन के अंदर ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, ये तो नहीं आने चाहिए, मैं तो आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूं। तो हम विचार तो ये कर रहे हैं, विचार, इस विचार को, ये विचार सारे विकार हैं, वो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। आज सुबह फिर उठा तो फिर विचार आ गए, कल उठा तो फिर विचार आ गए, लेटा तो फिर विचार आ गए, काम कर रहा था तो फिर, अरे ये सारे विकार हैं। तो विचार की प्रक्रिया क्या होगी? विचार की प्रक्रिया हो गई कि भाई अच्छा अच्छा अच्छा, ये आकर्षण है, तो भाई ये आकर्षण क्यों है? ये आकर्षण राग के कारण है। राग क्यों है? क्योंकि मेरा मन जो है भावनात्मक रूप से दूसरी चीज पर निर्भर रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरा, उसको लगता है कि जिससे आनंद मिलेगा। अच्छा, आनंद कैसे मिलेगा? वासना से। अच्छा, मैंने कितनी बार वासना की पूर्ति हुई? आज तक पूरी हुई नहीं हुई। 1000 बार तो हो गया होगा। हाँ हो गया। पूर्ति हुई नहीं हुई। तो भाई 1001वीं बार क्यों भाग रहे हो मन? पूर्ति तो अब भी नहीं होगी, मन खाली हो गया। तो एक बार नहीं, इस तरह से विचार बार बार करने से विवेक मन के अंदर जागृत हो जाएगा। तो नाम रूप का जो जगत है, पूरा जगत नाम रूप का, कोई भी वस्तु ले लो, इन दोनों चीजों से संसार बनता है। ईश्वर का संसार, नाम और रूप। मैंने रूप का मतलब आकार हो गया, कलर हो गया,
रूप को देखा, लड़का है लड़की है, और नाम हो गया। बिना नाम रूप के इस संसार में हम कभी भी, ईश्वर के बनाए हुए संसार में हम रह ही नहीं सकते। कोई छोटी चीज भी, कंप्यूटर का जब काम क्या कर रहे हो, कंप्यूटर पे कर, तो कंप्यूटर का नाम हो गया ना, और उसका आकार भी हो गया, नाम और रूप हो गया। पूनम हो गई, तुम हो गए, नाम रूप का संसार है। अब इस नाम रूप के संसार के ऊपर तुम थोपो, तो मन थोपता है तो क्या आ गया, भावनात्मक आसक्ति। अब क्यों थोप रहे हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुझे इससे आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। शांति है ही नहीं बात। देखो, इस तरह से विचार करना, तो अच्छा शांति नहीं है, नहीं कैसे कह सकते हैं, नहीं मैं तो जब इस व्यक्ति के साथ उठता बैठता हूं तो मुझे तो शांति मिलती है। अब देखो, ये अनुभव भी एक तरफ ये कह रहा है, अनुभव विरोध करता है कि विवेक बंद करो। तो यहां से विवेक की एक सूक्ष्म प्रक्रिया शुरू होती है कि क्या इस व्यक्ति के अंदर शांति है। नहीं, मैं बैठता हूं तो मुझे शांति मिलती है, पर अपने परिवार में तो इसका नाम हमेशा लगा रहता है कि ये बड़ा विरोध करता है, ये बड़ा लड़ता है। तो एक जगह शांति और दूसरी जगह विरोध, ये तो बात बनी नहीं। तो कारण क्या है, क्योंकि मेरी आसक्ति इस व्यक्ति के साथ है, इसीलिए मुझे इससे शांति मिलती है। अगर मेरे इस व्यक्ति के साथ द्वेष होता तो विवेक में क्या आया कि आसक्ति और अनासक्ति, राग है किसी व्यक्ति से तो मुझे उससे शांति मिलेगी, द्वेष है तो अशांति मिलेगी। राग है किसी व्यक्ति से तो मुझे उस व्यक्ति से शांति मिलेगी, और द्वेष है तो अशांति मिलेगी। अच्छा, तो शांति अशांति के पीछे मेरे मन का राग और द्वेष है। क्या राग द्वेष ठीक है मेरे मन के अंदर? हमने अभी तक इस 40 साल के जीवन में कितनी बार राग और द्वेष किया, शांति आई, प्रेम आया, ज्ञान आया? नहीं आया। हाँ, आप पूरा सुन लो। हाँ, देखो, सोचो, तो मेरे मन के राग द्वेष ने अपना संसार बनाया, और अपने संसार को बनाने से आसक्ति अनासक्ति आई। आसक्ति अनासक्ति मेरे मन ने बनाई, और इसी कारण मैं दुखी रहता हूं या दुखी हो जाऊं। राग देश को हटा दो, अपने बनाए हुए संसार को हटाया और ईश्वर के संसार में हम रह रहे हैं, तो समस्या सारी खत्म हो गई, सारी खत्म हो गई। तो विवेक करना है, दो